ये वाला देना तो। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो झारखंड के भूगोल के इस क्रम में आज हम लोग जानेंगे झारखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में। देखिए दोस्तों, झारखंड के भौगोलिक संरचना को हम लोग अलग-अलग भागों में बाँटते हैं। एक तो है आर्कियन कालीन ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ में, इसको हम लोग और आगे हम लोग इसको जानेंगे। एक दूसरा है विंध्यन, तीसरा है गोंडवाना, चौथा है राजमहल ट्रेप और पाँचवा है नवीनतम जलोढ़। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये झारखंड का मैप है। झारखंड के मैप में उत्तर में कौन-सा राज्य है? तो इधर है बिहार, ठीक है? पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में यहाँ पर उड़ीसा है और पूरब में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और इधर उत्तर प्रदेश जो है ये आपका राज्य होता है, उत्तर-पश्चिम। तो यही झारखंड का एक मैप है और इसमें हम लोग जो अलग-अलग भौगोलिक संरचना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि ये वाला जगह देख रहे हैं, इस वाले संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ वाली संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाली संरचना क्या है? और ये वाली संरचना क्या है? और ये जो ज़्यादातर एरिया को जो कवर कर रहा है, ये क्या है? चलिए एक-एक करके हम लोग जानते हैं। तो झारखंड के भौगोलिक संरचना को हम लोग 5 भागों में बाँटे। एक तो है आर्कियन कालीन चट्टान, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टान और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, आपको झारखंड के किस क्षेत्र में मिलेगा? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप सिर्फ मैप ये देख रहे हैं, इस वाले भाग को जो दूसरा वाला नंबर है, ये विंध्यन क्रम और जो डार्क वाला एरिया है, ये विंध्यन क्रम। ज़्यादातर इसका फैलाव किस तरफ है? तो झारखंड के गढ़वा के तरफ। अब इसकी और भी क्या-क्या विशेषता है, किस तरफ ये फैला हुआ है, झारखंड के किस तरफ आप आएँगे तो ये मिलेगा और भी डिटेल में जानेंगे। फिर गोंडवाना क्रम, राजमहल ट्रेप, नवीन जलोढ़। अब चलिए एक-एक करके हम लोग सबसे पहले आर्कियन कालीन चट्टानों के बारे में जानें। देखिए झारखंड का इतिहास जो है ना, ये उतना ही पुराना है, जितना पुराना हमारा पृथ्वी का इतिहास रहा है। तो झारखंड में भी जब हमारा जो पृथ्वी था वो आग का गोला था और धीरे-धीरे वो जब ठंडा हुआ तो आज की जो जैसी पृथ्वी है हमारी वैसी बनी। लेकिन जो सबसे पहला चट्टान बना आग के गोले से जब वो ठंडा हुआ, तो यही थी आर्कियन क्रम की चट्टान और झारखंड में भी इसके अवशेष आपको मिलते हैं। तो झारखंड में ज़्यादातर एरिया में कौन-सा चट्टान है, इस वाले भाग को हम लोग जितना ये इस तरीके की जो लाइन जो खींची गई है, ये क्षैतिज लाइन, तो इन्हें इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। तो ये इस तरीके की लाइन जहाँ-जहाँ यानी कि ज़्यादातर भाग जो है लगभग 90% भाग पर आर्कियन कालीन चट्टान आपको मिलेगी, जो कि नीस और धारवाड़ में। अब जैसे नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है और धारवाड़ जो है ये ये परतदार चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान है। इसमें ये बदल चुका है। तो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद ये चट्टान बना है। ये भारत पूरे पृथ्वी का ये मूलभूत चट्टान यही होता है। प्राचीनतम चट्टान यही होता है और झारखंड के 90% भाग पर यही फैला हुआ है। अब हम लोग इसमें आर्कियन क्रम को हम लोग जानते हैं। ये पैतृक चट्टान के नाम से जाना जाता है। रांची, गुमला, सिमडेगा। तो ये रांची वाला एरिया है, इधर का एरिया गुमला और ये वाला सिमडेगा। ऐसी जगहों पर आपको ज़्यादातर आर्कियन क्रम की जो नीस और ग्रेनाइट में बदल गई है, ये चट्टान आपको मिलेगी। अब हम लोग धारवाड़ क्रम में जानेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चट्टान है, तो उसके टूटने-फूटने से एक चट्टान बनता है। इसको हम लोग परतदार या अवसादी चट्टान यानी कि उसके अवसाद से बना, उसके टूटने-फूटने से बना, तो ये परतदार या अवसादी चट्टान कहलाता है। तो पूरे पृथ्वी पर जो सब दूसरा मतलब ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना, ये मतलब पहला परतदार या निक्षेपित चट्टान जिसको बोलते हैं, ये पहला निक्षेपित चट्टान था जो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ये बना था। लेकिन इसमें भी जीवाश्म नहीं, क्योंकि उस समय में जीव जो थे वो आए नहीं थे, तो जीवाश्म नहीं मिलता है इसमें और इसका विस्तार झारखंड में कहाँ पर है, तो ये पूर्वी पश्चिमी एरिया में सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग, कोडरमा ऐसी जगहों पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगी। ये बहुत रिच मतलब इसमें ना खनिज बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको जैसे लौह अयस्क जो है ऐसे इस वाले एरिया में ज़्यादातर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगी।
तो ये जो और ये आर्कियन का ही भाग है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान मिलेगी, इसमें खनिज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लौह अयस्क है, तांबा है और वैसे खनिज जो जिसमें धातु के अंश होते हैं। बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है, मैग्नीज है, निकेल है और ये अभ्रक भी आपको कमोबेश जो है इस तरफ आपको इस चट्टानों में मिलेगा। तो ये चट्टान की ये विशेषता है कि इसमें खनिज बहुत ज़्यादा होता है और वो भी कौन से खनिज जिसमें धातु के अंश होते हैं। इसकी प्रधानता होती है, तो ऐसा नहीं है कि अधात्विक खनिज इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन धात्विक खनिज की इसमें प्रधानता होती है। अब हम लोग अगला भाग जो है वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। तो ये विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, ये जब हमारा प्री प्री कैम्ब्रियन काल का समय चल रहा था और इस विंध्यन क्रम की चट्टानों में और यहीं पर है और जो राहुल जी जो है कट कर दिए हैं, इसी जगह पर आपको विंध्यन क्रम की चट्टान मिलेगी। ये वाला जो है ना ये विंध्यन, यानी कि ये गढ़वा वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको विंध्यन क्रम का चट्टान मिलेगा। अब इसमें जो खनिज की प्रधानता है और इधर से ही सोन नदी झारखंड में, सोन नदी इधर ही से गुजरती है। तो इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, इस तरीके के खनिज आपको इसमें ज्यादातर मिलेंगे। कौन कौन से? चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि झारखंड में किस तरफ उत्तर पूर्वी एरिया में, माफ कीजिए उत्तर पश्चिमी एरिया, नॉर्थ वेस्ट साइड है ये, उत्तर पश्चिम और यही उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। इधर से सोन नदी जो है वो गुजरती है और ये खास करके ज्यादातर विंध्यन क्रम की चट्टानी आपको गढ़वा में, या फिर अगर बोला जाए कि रोहतास के दक्षिण में, क्योंकि बिहार में इसी कॉर्नर पर रोहतास नामक जगह है। कौन सा? रोहतास। तो रोहतास के दक्षिण में ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का फैलाव है झारखंड में। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोट्स आपको लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोयला झारखंड में सबसे अधिक आपको मिलेगा। अलग अलग जगहों पर, जैसे झरिया है ये कोयला के लिए जाना जाता है, फिर आपका कर्णपुरा है वो कोयला के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके दामोदर घाटी के क्षेत्र में सबसे अधिक अगर कोयला मिलता है तो किस क्षेत्र में? तो दामोदर के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको कैसी चट्टानें मिलेंगी? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी। तो मैप में आप जो तीसरे नंबर पर ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन सभी जगहों पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इसका जो निर्माण हुआ ये कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुआ। क्या था कि दामोदर नदी का जो भ्रंश है ये पड़ रहा था। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से। जब इसके भ्रंश पड़ रहे थे, इसके आसपास के जो वृक्ष थे वो सब क्या हुए कि वो इसी के अंदर समा गए और इस भ्रंश के अंदर, अब इसमें समाने के बाद ये लंबे समय तक ताप और दाब के कारण यहाँ पर क्या बन गया? तो यहाँ बन गया कोयला। और ये वही समय चल रहा था और ये चट्टान कौन सी बनी? तो यहाँ पर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान बनी। कौन सी चट्टान? गोंडवाना क्रम की। तो बलुआ पत्थर, कोयला यहाँ का प्रमुख खनिज है। युग कौन सा था? तो कार्बोनिफेरस से जुरासिक के बीच में। दामोदर घाटी के जगह में ये आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत राजमहल की पहाड़ियों में, थोड़ी गिरिडीह में, उत्तरी कोयल के क्षेत्र में आपको मिलेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब हम लोग नेक्स्ट भाग पर आते हैं, ये है राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा का चट्टान। तो राजमहल ट्रैप आपने सुना होगा। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी के उद्गार के बाद, जो इससे लावा निकला था, उस मैग्मा या लावा के ठंडे होने से ये जो चट्टान बनी, ये राजमहल की पहाड़ी बनी। अब यहाँ पर आपको जो है काली मिट्टी आपको मिलेगी झारखंड का, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टान बना वो बेसाल्टिक चट्टाने बनी और ये आपका काली मिट्टी का स्रोत होता है। काली मिट्टी, इसी के अपरदन से काली मिट्टी बनती है। तो ये कहाँ-कहाँ आपको ये राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा का चट्टान आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका विकास जो हुआ था वो जुरासिक काल के समय में लावा का प्रवाह हुआ और उसके बाद ये राजमहल की चट्टानें बने। और झारखंड के किस तरफ आपको राजमहल का चट्टान मिलेगा? तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, यही आपका राजमहल का क्षेत्र है। झारखंड में राजमहल का क्षेत्र जो है वो इसी एरिया को कहते हैं। कैसे बना था? तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो इसका लावा जो था वो ठंडा हुआ उसके बाद। लेकिन दक्कन लावा का जो पठार था, देखिए दक्कन, भारत का जो दक्कन एरिया है वो ये वाला एरिया है। अब ये जब बन रहा था तो इसके बनने के बाद और जो दरारें थी, मतलब इस क्रम में दरारों में प्रवाह हो रहा था और झारखंड में भी ये इसका फैलाव हो रहा था।
और झारखंड में कहाँ फैलाव हो रहा था? इस पाट क्षेत्र में फैलाव हो रहा था। तो ये दक्कन लावा का फैलाव इस तरफ हो रहा था और इसी के मतलब ये राजमहल ट्रैप जो है, इसके अपक्षयन से मतलब इसके टूटने-फूटने से लेटेराइट मिट्टी भी बनती है। जैसे कि जिधर इस ऐसे जगहों पर जहाँ बारिश अधिक हो रही है, जैसे इधर डेल्टा का प्रभाव रहता है। झारखंड में जलवायु में डेल्टा का प्रभाव जो रहता है वो इधर दक्षिण पूर्वी मानसून से यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है और ये ज्यादातर जहाँ बारिश होती है उधर क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी बनती है। लेकिन इसके पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर काली मिट्टी जो है इसका निर्माण हो रहा होता है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी ये बन रही है, बॉक्साइट में ये परिवर्तित होती है। तो बॉक्साइट में कहाँ परिवर्तित हो रहा है, तो पाट क्षेत्र में। इस जगह पर इसी कारण से यहाँ पर बॉक्साइट आपको ज्यादातर मिलेगा, जिससे कि हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं। अब इसका क्षेत्र कौन सा है, तो साहेबगंज, पाकुड़ और पाट। तो साहेबगंज पाकुड़ का जगह ये है और पाट जगह ये है। तो ये जो राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा चट्टान है वो ऐसी जगह, राजमहल इधर और दक्कन लावा उधर। इसका अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर। अब हम लोग इसके अंतिम भाग पर आते हैं। अंतिम भाग में है नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो जलोढ़ मिट्टी, जिधर गंगा नदी गुजरेगी या नदी के घाटियों में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलता है और नया बना हुआ जलोढ़ मिलेगा। तो ये किधर, तो जिधर गंगा नदी गुजरती है, तो इधर से गंगा नदी गुजर रही है, इस वाले एरिया में आप देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, नवीन जलोढ़। यहाँ वाले एरिया में आपको क्या मिल रहा है, नवीन जलोढ़। इस जगह पर आपको थोड़े बहुत नवीन जलोढ़ मिल रहे हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी में, सोन नदी घाटी, यहाँ क्या है, सोन नदी का उपवास क्षेत्र है, इस नदी घाटी में भी आपको मिल रहा है। और राजमहल का जो पूर्वी जगह है यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, तो ये यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी। पूरे झारखंड में सबसे अधिक अगर उपजाऊ मिट्टी कहीं है ना, तो वो कहाँ पर है, तो इसी तरफ आपको सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा और हम लोग अगले चैप्टर में झारखंड के अफवाह प्रणाली के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन सी नदियां झारखंड में किस तरफ से निकलती हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।